सभी साथियों को नमस्कार। इस समय जो हमारे 69,000 में आरक्षित वर्ग के साथी हैं, जो याचिका डालने का सुप्रीम कोर्ट में काम चल रहा है, अलग अलग खाते जारी हो रहे हैं, इनको लेकर हमारे बहुत से साथी परेशान हैं। वो साथी परेशान हैं जो घरों से निकलकर, जो हमारे भाई बहन घरों से निकलकर, चाहे सड़क में रहा हो, चाहे कोर्ट में सहयोग की बात रही हो, हर तरीके से जिन साथियों ने सहयोग किया, आज वो बहुत दुखी हैं इस बात से कि हमारे समाज के खासकर जो इस लिस्ट में होते हुए भी जिनको नौकरी की उम्मीद है, उनको वो लोग भी आपस में बटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कितना चंदा इकट्ठा कर लें, वो कितना चंदा इकट्ठा कर लें। सब लोग अपना अलग अलग अकाउंट जारी कर रहे हैं बिना किसी से पूछे। अरे भाई, आपने क्या अकेले संघर्ष किया है? आपने क्या अकेले धरना दिया है? आपका सिर्फ अकेले नाम है लिस्ट में? क्या सिर्फ आप ही उस समाज से आते हैं? नहीं, आपको तो लोगों ने चंदा दिया है, आप पे तो लोगों ने विश्वास किया है। उस विश्वास को आप बना के रखो। उन भाइयों बहनों का क्या कसूर, उन निर्दोषों का क्या कसूर है जो लखनऊ के इको गार्डन में सड़कों पर लाठियां खाते रहे, रात दिन भूखे वहाँ रहे, सोते रहे। जब आप लोग चंदों के पैसे से एसी रूम में सो रहे थे, तो बच्चे, वो अभ्यर्थी भूखे प्यासे इको गार्डन में सो रहे थे, खुले मैदान में सो रहे थे, बारिश में सो रहे थे, बिना खाए सो रहे थे। उनका क्या कसूर है? किसके लिए लड़ रहे हैं आप? आप नेता हैं, नेता रहेंगे, लेकिन किसी की लाशों पे चढ़ के राजनीति करना, किसी के जिंदगी के साथ खेलना, ये सही नहीं है। मन बहुत दुखी है, हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने की। इतने लोगों का फ़ोन आता है, लोग पूछते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बेचारे हैं जो रो रहे हैं। हम जैसे लोगों की क्या हालत है? जो लोग मर के चले गए, वो उनके जिम्मेदार कौन है? जब हमारे पास समय है, जब हमारे पास दबाव बनाने का समय है, आंदोलन करके लड़ने का समय है, नौकरी लेने का समय है, तो आप लोग अपना पर्सनल अकाउंट जारी कर रहे हैं। अरे, किसी के कह देने से ईमानदारी, आप ईमानदार हो जाएंगे क्या? उस चीज को दिखना भी चाहिए। नहीं हो रहा है लोगों को विश्वास। ऐसा क्या किया है आपने जो विश्वास नहीं हो रहा है? उस विश्वास को बनाने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। हम सभी टीमों को कहना चाहते हैं, हमने भी कई लोगों से बात की, हमारे पास भी कई लोगों का फ़ोन आया। हमारा भी यही कहना है, जैसा कि विक्रम भाई का स्पष्ट रूप से यही कहना है, मैंने उनसे पहले भी यही बात बता दिया था कि अगर लोग ईमानदार हैं, अगर लोग पारदर्शी तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सच में अपने समाज के प्रति हितैषी हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं दूसरे के लाशों पे चढ़ के, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि याची कोई कहीं भी बनाए, जो जहां है वहीं बने, लेकिन खाता याची बनाने वालों का ना हो, किसी अदर पर्सन का हो। पूरा खाता वो मैनेज करे, जो वकील करना है उसमें से पैसे ले, खर्चा ले, उसके बाद ब्रीफ करें और उसके बाद लड़ाई लड़े। ये होती है ईमानदारी। ये बात मैंने पहले विक्रम भाई से भी बताई थी, मैंने और भी कई लोगों से कहा। इसमें दिक्कत क्यों? आप ईमानदार हो तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए भाई? जो लोग मरे हैं उनके जिम्मेदार आप लोग हो, कोई और नहीं है, सरकार नहीं है। आप लोग ये प्लान करोगे कि हम कितने दिन नौकरी, कितने दिन इस भर्ती को हम खींचेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे? अरे लड़ लेना, उसके लिए हम लोग हैं, लड़ाएंगे चुनाव। पहले नौकरी तो दिलाओ।
बहुत सारे हम जैसे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, उनके आंसुओं से तरस नहीं आती आप लोगों को? मुझे तो लगता है कई सारे लोग ऐसे हैं इस कंडीशन में हैं कि कुछ कर न ले। हम लोगों की ये हाल है, हम लोगों ने सब कुछ गंवा दिया है, अपना समय, पैसा, नौकरी, जहाँ जो भी करते थे सब कुछ। हम लोगों का क्या होगा भाई? तुम लोग तो कमा रहे हो, चंदा ले रहे हो, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मर जाने से, किसी की क्या कंडीशन है, किसी की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, बद्दुआएं लगेंगी आप लोगों को, बच्चे पाप के अपाहिज पैदा होंगे। ये सब उन सब की बद्दुआएं हैं जो निस्वार्थ भाव से, अरे उनके लिए जो घरों में बैठे रहे, आपको गालियां देते रहे। और क्यों गालियां देते रहे, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने तो निस्वार्थ भाव से इको गार्डन में, लखनऊ की सड़कों पे हम लोग तो लड़े। आपके सामने हम लोगों ने हाथ भी नहीं फैलाया कि आप मुझे पैसा दो तो हम ये लड़ाई लड़ने जाएंगे, नहीं। हमने अपनी जेब से कहीं से भी करके मैनेज करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सड़क पे लड़ी, चुनाव के दौरान रहा हो, कहीं भी रहा हो, हमने पूरी ताकत लगाई और हमारे जैसे बहुत सारे साथियों ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन आज क्या कंडीशन बनी है? आज कंडीशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि हम जीत के भी हार गए, हमें नौकरी से दूर किया जा रहा है, डराया जा रहा है। सब के सब चोर हो, चाहे जो भी टीम हो। हमने भी विक्रम भाई से कहा कि सबसे बात करो, राहुल से बात करो, प्रदीप से बात करो, श्रवण से बात करो, ये सब चोर हो। तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता है, अगर तुम ईमानदार हो क्यों अपना पर्सनल अकाउंट जारी कर रहे हो? मत करो, सहमति होनी चाहिए। हम लोगों ने भी तो संघर्ष किया है सड़कों पे, हम लोगों का कोई महत्व नहीं बचा है। जिन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के वहां इको गार्डन में मरते रहे, उन पे जरा भी तरस नहीं आ रही तुम लोगों को? जो बहनें वहां रात रात रुकी हैं, उन पे जरा भी तरस नहीं आ रही? अरे कितना गिरोगे तुम लोग, कितना नीच हो जाओगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। मन एकदम से दुखी हो गया है। और इसमें अगर अब किसी भाई बहन को कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया, कोई गलत कदम उठाया, उस सब के जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, तुम ही लोग होगे। ये तुम ही लोगों की जिम्मेदारी बनेगी। हम लोग भी चंदा दें, हम संघर्ष करने वाले घर बैठे लोग जो इस लिस्ट में हैं, वो लोग भी चंदा दें। और आप लोग कहां कहां से लाते हो ये आपको पता है, हर जगह से हाथ फैला के लाओ, उसके बाद भी आपको कमी है। ईमानदारी से लड़ने में भी दिक्कत आ रही है तुम लोगों को। 2 तारीख का इतना अच्छा माहौल था, उस माहौल को खराब करने का हाथ किसका है? क्यों उस पर फोकस नहीं किया गया? अभी भी समय है, लाइव आइए, सबको आह्वान करिए 2 तारीख के लिए और एक मीटिंग रखिए अगर आप ईमानदार हैं तो। वरना लोग, अगर आपको पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गालियों का कोई महत्व नहीं है कि आप गालियां खा रहे हैं, आपको कोई भी गाली दे दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है, तो ठीक है, चंदा चोरी करो, खाओ, यही करोगे, बद्दुआएं लगेंगी तुमको। क्योंकि ये पैसा हराम का नहीं है, जो भी दे रहा है किसी से उधार लेके दे रहा है, कहीं मजदूरी करके दे रहा है, अपना पेट काट कपट कर दे रहा है। हम जैसे लोगों के पास तो 2,500 रुपए भी नहीं बचे हैं कि हम तुमको सहयोग कर दें। हम लोग तो परमानेंट संघर्ष करने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। कहीं पोस्टर, बैनर, खर्चा, कहीं कुछ भी होता है तो हम लोग तो तुम्हारे सामने हाथ भी नहीं फैलाते, फिर भी हम लोग हर जगह सहयोग करते हैं।
चाहे पैसे से रहा हो, चाहे जिस चीज़ से रहा हो। अरे तुम्हारे साथ में कुछ हमारे भाई वहाँ रहते हैं, उनकी शक्ल देख लो, उनके आंसू देख लो। क्यों इतनी राजनीति कर रहे हो भाई? बहुत बद्दुआएं लगेंगी। अभी भी समय है, सब लोग साथ आ जाओ, एक मीटिंग कर लो, ज्वाइंट अकाउंट का खोल लो। अरे ईमानदार हो तो मत खोलो अपने नाम ना, किसी तीसरे के नाम करवा दो। उसका पूरा हिसाब तो मांगा जा सकता है। इतनी पारदर्शिता है तो क्यों अपना पर्सनल अकाउंट देते हो भाई? इतने पारदर्शी हो, इतने ईमानदार हो तो क्यों देते हो अपना पर्सनल अकाउंट? अपने पर्सनल अकाउंट में क्यों पैसा मंगवाते हो? विरोध होता है, लोग नहीं कहते, इस चीज को नहीं मान रहे हैं। आप लोग तो चिल्ला रहे थे कि एक मीटिंग करेंगे, उसमें जो सहमति बनेगी उस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। क्या हो गया? अचानक माहौल बना दिया आपने। भाई आपको क्या करना है भविष्य में, क्या प्लान है, ये सब हम लोग भी इतने पागल नहीं है, लेकिन जो भी करना है, आपका समाज, आपके लोग ही साथ रहेंगे तभी कुछ कर पाओगे। और उनके साथ अगर गद्दारी करके ऐसा कुछ करोगे तो बहुत दिन के लिए नहीं है। हमने बहुतों को देखा है हराम का खाते हुए, बेईमानी का खाते हुए, बहुत दिन के लिए नहीं है। याद रखना। और अभी भी जरा से भी इज्जत हो, जरा सा भी शर्म और हया बची हो तो एक मीटिंग कर लो, उसमें आपसी सहमति बना लो, ज्वाइंट अकाउंट करवा लो। उसके बाद आगे की लड़ाई सब लोग मिल के लड़ा जाए, चाहे सड़क पे हो चाहे कोर्ट में हो। सबको पता है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आप हमारे समाज के हैं, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, इसलिए बार बार कहा जा रहा है आपने क्या क्या किया है, कैसे किया है, सबको पता है। और जो सब बोलते हैं गलत नहीं बोलते हैं। इसलिए आगे ऐसा भविष्य में कुछ मत करिए। आप अपने समाज के लिए लड़ रहे हो, ये कहने के लिए सिर्फ ना हो, यहाँ से लड़ो, दिल से लड़ो कि अपने समाज के लिए लड़ रहे हो। ये नहीं कि हम लड़े, जिससे लड़ रहे हैं उसी से हाथ मिलाएं सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तो ये निवेदन है आप सभी से। मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान हूँ, और हमारे जैसे साथी बहुत सारे परेशान हैं। और भगवान ना करे कि ऐसा कोई कुछ करे, और ऐसा कुछ कोई, सबसे मैं कहना चाहूँ, कोई भी ऐसा साथी हमारा हो, कोई बहनें हो, कोई कुछ भी गलत कदम ना उठाए। क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोग ऐसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं फ़ोन कर करके तुम लोगों की हरकत पे। अब 2 तारीख के लिए सभी भाइयों बहनों से जो घरों में बैठे हैं, जहाँ भी हैं, पूरी ताकत लगा के सब लोग निकलिए। इसमें आप लोगों की भी कमियां हैं, जो आज ये कंडीशन बन रही है इसमें आप सबकी भी कमियां हैं। और सभी नेतृत्वकर्ताओं से भी एक बार अपील है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब लोग आह्वान करिए 2 तारीख के धरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।